वे रोडवेज की बसों से भेजा जा रहा है उनके घरों को। एक तरफ कानपुर में जहां लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आना जारी है, वहीं बुधवार को कोरोना संक्रमित 17 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को गए। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास आर वेंकटपुरम गांव में एलजी पॉलीमर उद्योग में रासायनिक गैस रिसाव से 8 लोगों की आज मौत हो गई। विशाखापट्टनम के जिलाधिकारी ने बताया कि आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अधिकांश लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस फायर टेंडर के साथ 25 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी। प्रभावित गांव में राहत और बचाव कार्य जारी है। फैक्ट्री में गैस रिसाव को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। करीब 800 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। अस्पताल में 200 लोगों को भर्ती कराया गया है। विशाखापट्टनम पुलिस ने एलजी पॉलीमर फैक्ट्री के खिलाफ लापरवाही के मामले में एफआईआर भी दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में हुई रासायनिक गैस रिसाव पर एडीएमए के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से विशाखापट्टनम स्थिति पर बात की और केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के पावन मौके पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ द्वारा आयोजित वर्चुअल बाजार बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला करने पूरी दुनिया के स्वास्थ्य कर्मियों और सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाने की प्रशंसा की और विश्वास जताया कि संगठित प्रयासों से हम मानवता की इस मुश्किल चुनौती से बाहर निकल पाएंगे और लोगों की परेशानियों को कम कर पाएंगे। बुद्ध वो है जो स्वयं को तपाकर, स्वयं को खपाकर, खुद को न्योछावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पित है। और हम सभी का सौभाग्य देखिए, इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। भारत में, भारत के बाहर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, विश्व के हर कोने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है। पीएम ने कहा कि भारत मुश्किल की इस घड़ी में दुनिया भर के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि परेशानी में विश्व के अनेक देश भारत को याद कर रहे हैं। आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ, हानि, समर्थ, असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत आज प्रत्येक भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो कर ही रहा है, अपने वैश्विक दायित्वों का भी
उतनी ही गंभीरता से पालन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध को भारत के बोध और आत्मबोध दोनों का प्रतीक बताया और कहा कि भारत इस आत्मबोध के साथ निरंतर पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए काम कर रहा है और करता रहेगा। बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी। साथियों, हमारी सफलता के पैमाने और लक्ष्य दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की बात करें तो 35,902 पर पहुंच गई है। वहीं उपचार के बाद स्वस्थ हुए मरीज 15,266 हैं। मृतकों की संख्या की बात करें तो 1,783 हैं। वहीं कुल मामलों की संख्या 52,952 है। फिरोजाबाद जिले के छोटे छोटे बच्चे कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। ये अन्य जिलों व प्रदेश के लिए भी प्रेरणादायक है। इन बच्चों द्वारा अपनाए जा रहे तरीके उन लोगों को शर्मसार कर रहे हैं जो सरकार, जिला पुलिस प्रशासन व समाज सेवियों द्वारा बराबर समझाने पर भी लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। फिरोजाबाद में टूंडला विकासखंड के गांव राजवाली के नागरिक सोशल डिस्टेंस व लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। इस गांव में युवा, बूढ़े या बच्चे घरों से अनावश्यक निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं और प्रधान द्वारा वितरित मास्क का भी सभी प्रयोग कर रहे हैं। दूर दूर रहते हैं और डेली साबुन से हाथ धोते हैं और घर में रहते हैं, खेलते नहीं हैं, गर्म पानी पीते हैं और प्रधान जी ने हमें मास्क दिए हैं। हम लॉकडाउन की वजह से घर में से निकल नहीं रहे हैं। कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, इसलिए घर के अंदर रह रहे हैं। यहाँ पर प्रधान जी ने माइक पर अनाउंसमेंट डेली करते हैं और ये हम लोगों को समझाते हैं कि घर दूर दूर रहिए, कहीं निकलिए मत, कहीं पर जाइए मत, कोई ज़रूरी काम हो तो हमसे कहिए। कोरोना वायरस जैसी भयंकर बीमारी के चलते हुए आज मैंने अपनी ग्राम पंचायत राजावली में घर घर जाकर मास्क बांटे तथा सभी से घर पर रहने की अपील की व लोगों को आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करने को कहा। कुशीनगर जिले में पश्चिम बंगाल से लौटे एक व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद महाराजगंज जिले की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कुशीनगर प्रशासन की सूचना पर जिले की भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर पश्चिम बंगाल से मालवाहक ट्रक लेकर नेपाल गए और वहां से अनलोड करके वापस आ रहे 17 ट्रक चालकों को पकड़ा है, जो कुशीनगर के एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के क्लोज कॉन्टैक्ट में थे। पूछताछ में उसके संपर्क में रहे अन्य लोगों की भी जानकारी ली गई, जिसके बाद कुल 17 लोगों को पकड़कर क्वारंटाइन कराया गया है और कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए उनके खून के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। ट्रक ड्राइवर था, वो बंगाल से एक अर्जुन कुमार नाम के लड़के को कुशीनगर जिले पे ले आया था। तो अर्जुन का रैंडम सैंपलिंग में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इसलिए ट्रक ड्राइवर और उसके खलासी को सैंपलिंग के लिए महाराजगंज भेजा गया है। ये सोनौली बॉर्डर के पास मिले हैं और इनके साथ ही और भी अगल बगल जो ट्रक ड्राइवर थे जो इनके साथ चल रहे थे, उन ट्रक ड्राइवर को भी कॉन्टैक्ट केस के तौर पे मानते हुए इन सबको 17 लोगों को सैंपलिंग के लिए महाराजगंज जिले पे भेजा गया है। बहराइच के नगरीय क्षेत्र सहित जिले में 2 और कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 17। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों मरीज प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों के संपर्क में थे और अपना इलाज करा रहे थे।
बहराइच शहर के बख्शीपुरा की रहने वाली गर्भवती महिला केडिया हॉस्पिटल की महिला चिकित्सक से अपना चिकित्सकीय उपचार करा रही थी। वहीं दूसरा केस थाना बौंडी के केला गांव की 65 वर्षीय महिला नगर क्षेत्र के डॉक्टर रिजवान से अपना चिकित्सकीय उपचार करा रही थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश सिंह के अनुसार स्वास्थ्य टीम दोनों प्राइवेट हॉस्पिटलों में पहुंचकर दोनों मरीजों को कड़ी निगरानी में क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया। उन्होंने बताया कि सूचना पर दोनों प्राइवेट नर्सिंग होम को बंद कराकर उसमें काम करने वालों को होम क्वारंटीन की कार्रवाई की गई है। गर्भवती महिला आई थी अपनी जांच कराने के लिए, 8वां महीना चल रहा था, तो उसके इन्होंने क्योंकि पहले सीजर हो चुका था, उसका ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, तो हम लोगों ने निर्देश दिया था कि सभी ऐसे लोगों का कोविड टेस्ट करा लिया जाए। तो इन्होंने उसका टेस्ट कराया था तो पॉजिटिव आया है। तो उसी संदर्भ में आया हूँ और इनको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और इनका अस्पताल अब 14 दिन के लिए कम से कम तो बंद रहेगा, सैनिटाइज होगा। रिजवान साहब का है उनका हॉस्पिटल, वहाँ पे फ्रैक्चर का मरीज आया था, तो उन्होंने भी चूँकि उनको लगा कि ऑपरेट करना पड़ेगा, तो उसका भी उन्होंने कराया था, तो वो भी पॉजिटिव आया। तो उनके साथ भी बिल्कुल वही सारी प्रक्रिया अपनाई जाएंगी जो शासन द्वारा निर्देशित है। गुजरात के सूरत से 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल श्रमिक ट्रेन बांदा रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन में चित्रकूट धाम मंडल के चारों जनपदों सहित फतेहपुर जनपद के भी श्रमिक बांदा पहुंचे। ट्रेन में 975 मजदूर बांदा के व अन्य दूसरे जनपदों के थे। बांदा पहुंचे सभी श्रमिकों की स्टेशन में ही थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें बसों द्वारा उनके गृह जनपदों में बने अस्थायी आश्रय केंद्रों में भेजा जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि यहां पहुंचने के लिए उन्हें 600 रुपए किराया चुकाना पड़ा है। कल दोपहर 2:30 बजे गुजरात राज्य के सूरत शहर से 1230 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज सुबह लगभग 7:30 बजे बांदा रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसमें चित्रकूट धाम मंडल के चारों जिले बांदा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर सहित फतेहपुर के श्रमिक भी सवार थे। इनमें सबसे अधिक श्रमिक 1275 बांदा जिले के थे, बाकी अन्य जनपदों के थे। ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग करके उनके रोडवेज की बसों के माध्यम से उनके गृह जनपदों में भेजा जा रहा है। बांदा रेलवे स्टेशन पहुंचे प्रवासी मजदूर काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्हें यहां पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। रास्ते में खाने पीने की सारी व्यवस्था की गई थी। हालांकि उन्हें इस सफर के लिए 600 रुपए किराए के चुकाने पड़े। प्रशासन द्वारा दूसरे प्रांत से आए इन सभी श्रमिकों की पूरी जांच पड़ताल व रुकने की व्यवस्था जनपद की सभी तहसीलों में बने अस्थायी आश्रय केंद्रों पर की गई है। सर, दोनों तरफ की व्यवस्थाएं मुझे तो बहुत सही लगी। जिस तरह से मैं आया हूँ तो सुरक्षित आया हूँ। अब बस घर पहुँच जाऊँ तो और सुरक्षित हो जाऊँगा। सरकार की तरफ से बहुत अच्छी सुरक्षा रही। कुल 1220 लोग हैं जो सूरत से आए हुए हैं, जिसमें जनपद फतेहपुर के, जनपद महोबा, जनपद हमीरपुर और जनपद चित्रकूट एवं जनपद बांदा के हैं, जिसमें करीब 975 जनपद बांदा के हैं और बाकी सब दूसरे जिलों के हैं। ये जो अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं वो अपने ज़िले में जाएंगे और हमारे यहाँ के जो हैं हमने तहसील वाइज व्यवस्था कर रखी है। ये सभी लोग तहसीलों में जाएंगे जहाँ पर आश्रय स्थल बना हुआ है, वहाँ पर इनका पूरा डिटेल हम लोगों के द्वारा भी नोट किया जाएगा और तत्पश्चात इनको एक बार वहाँ पर फिर स्क्रीनिंग होगी और तत्पश्चात इनको होम क्वारंटाइन में अपने घरों को भेज दिया। देश में लॉकडाउन के कारण सब काम ठप हैं। देश का किसान भी इससे अछूता नहीं है। अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी किसान भी नकदी की समस्या से जूझ रहा है। केंद्र सरकार ने पहली बार किसानों को उनके खाते में सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए देने की योजना शुरू की। मथुरा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों के खातों में 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए आने से उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है और किसान के घरेलू खर्चों में मदद हो रही है। जिले में किसानों की संख्या करीब 2.25 लाख है। सभी किसानों को 100% इस योजना का लाभ मिल रहा है। किसान अपने खेत में कार्य करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए आने का मैसेज मिलते ही किसानों को मोबाइल वैन एटीएम द्वारा भुगतान दिया जा रहा है। मेरे खाते में 2 बार पैसे आ चुके हैं किसान सम्मान निधि के। जी, हम किसान हैं और
इस सरकार ने किसानों के बारे में कुछ सोचा। मैं उनको बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बारंबार धन्यवाद। किसान सम्मान निधि को लेते हुए चलते हुए हमें पैसे मिले हैं 2-2 हज़ार रुपये खाते में आए। और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा एक किसान सम्मान निधि योजना चलाई गई थी, जिसको लेकर किसानों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। अभी तक हमें उस योजना के तहत 2 किस्तें मिल चुकी हैं और खासकर लॉकडाउन चल रहा है ऐसे में कोरोना वायरस के चलते, और लोगों पर खर्चे चलाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हमें जो पैसा मिला है किसान सम्मान निधि से, उससे हम अपने परिवार का गुजारा कर पा रहे हैं। मथुरा जनपद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना अंतर्गत 4 किस्तों का भुगतान किया गया है। इसमें पहली जो किस्त है वो 2,34,497 किसानों को जो है दिया गया है, और दूसरी किस्त जो है 2,32,600 किसानों को गया है, और तीसरी किस्त 2,10,810 कृषकों को गया है, और चौथी किस्त है 1,87,114 कृषकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि इनके खातों में हस्तांतरित की गई है। कोरोना महामारी के चलते वाराणसी में फंसे दूसरे राज्यों के श्रमिकों को वाराणसी में रोडवेज की बसों द्वारा उनके राज्यों से भेजा गया, जिसमें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से 30 बसों में राजस्थान के यात्रियों को रवाना किया गया। वहीं रोडवेज बस स्टैंड से 50 बसों के द्वारा झारखंड के श्रमिकों को उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था की गई। बसों में पूर्व यात्रियों को बैठाने से पूर्व सभी बसों का सैनिटाइजेशन किया गया। उसके बाद एक यात्रियों के हाथों को सैनिटाइज करके ही बसों के अंदर जाने दिया जा रहा था। एक बस में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कुल 30 यात्रियों को ही भेजा जा रहा था। रोडवेज बस स्टैंड के पास लंबी लाइन लगाकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं प्रशासन द्वारा लगातार उनको सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने की सलाह भी दी जा रही थी। सरकार द्वारा सभी यात्रियों को निःशुल्क रूप से बसों से उनके राज्यों में भेजा जा रहा था। सरकार की इस पहल से यात्रियों में भारी खुशी देखी गई। हम अभी बनारस में तेलियाबाग में रहते थे, यही मजदूर का काम करते थे बस, और जा रहे अपना घर झारखंड। बहुत खुशी मिल रही है सर। 45 दिन 50 दिन काट लिए, मगर फिर भी अच्छा लग रहा है। हम लोगों को बस से पहुंचा दे रहे हैं सर। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमने न्यूज़ पढ़ा था, उसमें दे रखा था कि जिसको राजस्थान आने के लिए उनको सुविधा दे रखी थी, तो हम अप्लाई किए, ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन भरे। उसके बाद हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाया हमने, हमारा कंफर्म हो गया, हम राजस्थान जा रहे हैं। तो करीब 1.5 महीने बाद जा रही हूँ, तो खुशी तो होगी अपने घर जाने की। ये तयशुदा प्रोग्राम से झारखंड के लोग हैं जो यहाँ बसों से भेजे जा रहे हैं झारखंड को, और संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी ग्राउंड से राजस्थान को जा रहे हैं। आज 2 स्टेट्स के लोगों को यहाँ से मूव कराया गया है, और सिर्फ करके हर बस में वो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 30-30 लोग बैठा के भेजे जा रहे हैं। उनकी यहाँ पे पहले मेडिकल टेस्ट हो रहा है, पूरी लिस्ट बन रही है, और फिर उन्हें गाड़ी में जो है कुछ फूड पैकेट दिए जा रहे हैं, और उसके बाद रवाना हो रही है। झारखंड से अभी तक यहाँ से लगभग 20 बसें जा चुकी हैं, और 20 की संख्या में बसें हैं जिसमें सभी लोग जाएंगे। आंध्र प्रदेश में काम कर रहे बाराबंकी, हरदोई और लखनऊ के 1220 मजदूरों की लंबे इंतजार के बाद आखिरकार घर वापसी हो गई। इनमें 450 बाराबंकी के, 250 हरदोई के और बाकी लखनऊ के लोग शामिल थे। अधिकारियों का पूरा ध्यान श्रमिकों को बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना और कोरोना से बचाव के सारे उपायों को लागू कराना था। इसको लेकर पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए थे। चाहे रेलवे स्टेशन के अंदर हो या बाहर, बस तक पहुंचना श्रमिकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया गया, जिससे बाहर से आए लोगों से किसी तरह का संक्रमण न फैले। स्टेशन पर लगातार सैनिटाइजेशन के साथ स्वच्छता के सभी मापदंडों को पूरा किया गया। बाराबंकी पहुंचने वाले इन सभी लोगों का मेडिकल चेकअप किया गया। स्क्रीनिंग के बाद इन सभी को नाश्ते का पैकेट दिया गया। स्टेशन पर बैरिकेडिंग के बीच से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन्हें बाहर निकाला गया, और इन सारी प्रक्रिया के बाद इन सभी को विशेष बसों द्वारा इनके घरों की ओर रवाना किया गया। सबको यहाँ पे चेकिंग करके कि वो लोग जो सूची हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार है या नहीं है। बाकी वो कुछ
लोग हरदोई के थे, कुछ लखनऊ के थे, उन सबको अपनी बसेस में बैठाकर भोजन दे के उनको वहाँ रवाना कर दिया गया है। सभी को आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करवाया और जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको तहसीलवार उनको सेपरेट करके फिर उनको तहसील हेडक्वार्टर्स में दिया, जहाँ पे बाकी तहसीलों की टीम जो है ये सुनिश्चित करेगी कि उनकी स्क्रीनिंग हो प्रॉपर और वो होम क्वारंटीन में 21 दिन तक रहें। और उनको हम लोग ये भी सुनिश्चित करेंगे कि नियमानुसार ड्राई राशन का पैकेट भी उपलब्ध करें। हमारे हैदराबाद से हमको जाना है या बाराबंकिया है, गाँव है उजियापुर। जनपद अलीगढ़ के गभाना में मान्यवर कांशीराम राजकीय महाविद्यालय में बनाया गया है। इस आश्रय स्थल में हरियाणा व पंजाब से आए जनपद के करीब 134 प्रवासी मजदूर व उनके परिवार को क्वारंटाइन किया गया है। आश्रय स्थल में रह रहे लोगों का कहना है कि आश्रय स्थल को प्रतिदिन 2 बार सैनिटाइज किया जाता है। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। यदि किसी की तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर उसे तत्काल दवाई देते हैं। खाना समय पर मिलता है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे आज हमें 7वां दिन है। यहाँ पे दूध भी हमारे बच्चों को बहुत अच्छा मिलता है, हमको खाना भी बहुत अच्छा मिलता है और सारे यहाँ पे सफाई वाले भी आते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पे सारा कुछ। 7 दिन हो गए, खाना समय से मिल रहा है और कोई बात की परेशानी नहीं है। डॉक्टर समय से देखने आते हैं। सांस कुछ हो जाता है, समय से दवा देते हैं डॉक्टर। योगी सर ने यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है, बहुत अच्छी बात। और खाने पीने के लिए कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। और मेरा बच्चा परेशान हो गया तो तुरंत हॉस्पिटल के लिए तैयारी की। जनपद कानपुर नगर में जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सकों की टीम की मेहनत भी रंग ला रही है, जिसके चलते बुधवार को कोरोना संक्रमित 17 पॉजिटिव मरीजों को इलाज के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल के डॉक्टरों एवं कर्मचारियों ने ताली बजाकर सभी को विदाई दी। आइसोलेशन वार्ड से बाहर आने के बाद बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं एवं युवाओं ने डॉक्टर एवं कर्मचारियों की सलामती और अपने गुनाहों के लिए खुदा से दुआ मांगी। कोविड-19 हॉस्पिटल हैलेट के प्रमुख अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. मौर्य के अनुसार हैलेट कोविड-19 से अब तक 41 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है और सभी मरीज स्वस्थ हैं। आज हम लोगों को 18 पेशेंट डिस्चार्ज करने थे, लेकिन एक नाम के कन्फ्यूजन की वजह से उसको हमने अभी टैली करने के लिए रोक लिया है। अब उसको टैली करने के बाद कर देंगे, लेकिन उसके 18 होने थे, लेकिन 17 पेशेंट हमने अभी डिस्चार्ज कर दिया है। अभी तक हम लोगों ने पिछले एक दिन पहले भी हमने 15 मरीज डिस्चार्ज किया था, उसके पहले भी 6 डिस्चार्ज किए। टोटल हमने 41 मरीज अब तक डिस्चार्ज कर चुके हैं और सभी मरीज स्वस्थ हैं और हम लोगों ने इनका पूरा, अभी हमारी टीम ने भी पूरा ध्यान रखा है और हमारे कर्मचारी और वो भी जाने वाले जो पेशेंट भी हैं वो भी खुश हैं, जो यहाँ की सुविधाएं और जो यहाँ पर उनका देखभाल हुआ है और जो पूर्ण रूप से ठीक होके जा रहे हैं। उन्होंने अमन दुआ की चयन भी की है कि सभी लोग स्वस्थ हो जाए जल्दी और जल्दी से डिस्चार्ज कर दिए जाए। लखनऊ में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण लोग घरों में ही रह रहे हैं और समय का सदुपयोग कर घर में सब्जी उगाकर कोरोना से बचाव कर सकते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र राजन ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के कारण आम जनमानस सब्जियों की खरीदारी के लिए बाहर न निकलकर घर में ही छत पर पुदीना, धनिया, प्याज, लहसुन, बैगन, मिर्ची आदि की खेती कर सकते हैं, जिससे घर में ही गुणवत्ता युक्त सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं। कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान आमतौर पे लोगों को सब्जियों की कमी महसूस हो रही है और ये भी नहीं पता चल रहा है कि यदि इसकी स्वच्छता की कोई गारंटी है कि नहीं। ऐसी स्थिति में हम लोग अपने घर में ही सीमित साधनों से सब्जियां उगा सकते हैं और छोटे से प्रयास से हमारे परिवार के लिए सब्जियां उपलब्ध हो जाती हैं। इन सब्जियों को अगर देखें तो साग वाली सब्जियां हैं, पालक उगा सकते हैं, नियमित रूप से प्रयोग में आने वाली धनिया उगा सकते हैं, साथ ही साथ मिर्ची जिसको कि बहुत कम मात्रा में जिसका उपयोग होता है उसको अभी हम लोग उत्पादन अपने घर में ही कर सकते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ने ये प्रयास किए हैं कि तरह तरह के स्ट्रक्चर बनाए हैं और ऐसी विधियां विकसित की हैं जिससे कि बिना किसी परेशानी के हम लोग अपने घर में ही इन सब्जियों को उगा सकते हैं। इसके उगाने से सब्जियां तो आपको मिल ही रही हैं, साथ ही साथ एक फ़ायदा और है। इस समय कोरोना
के वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोगों को मानसिक बहुत सारी समस्याएं हैं। और यदि आप अपना मन, अपना दिमाग सब्जी उगाने में या अपने घर में इस तरह की छोटी छोटी खेती करने के लिए उसमें लगाएंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव आपके मस्तिष्क पे पड़ेगा। लॉकडाउन के चलते गरीब तबके के लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जारी किया। पैकेज के तहत महिला लाभार्थियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। फतेहपुर चितौरा गांव में 319 परिवार रहते हैं, जिसमें ज्यादातर परिवार कृषि व मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं। लॉकडाउन के कारण न्यूनतम आय वालों के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हर तरह से इन जरूरतमंदों के लिए सहायक बनी है। कोरोना वायरस के चलते उत्पन्न हुए दिक्कतों के बीच गैस सिलेंडर मिलने से लाभार्थी बेहद खुश हैं और सरकार द्वारा अप्रैल, मई, जून 3 महीने तक निःशुल्क गैस सिलेंडर मिलने से गरीब परिवारों में बदलाव आया है, क्योंकि लॉकडाउन की इस घड़ी में मजदूरी व कामकाज बंद होने से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। ऐसे वक्त पैसे न होने पर निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल करने की केंद्र सरकार ने जो सौगात दी है वो वाकई में बेहद सराहनीय है। गैस नहीं भरा पा रहे हैं, प्रधानमंत्री की ओर से हमको 3 महीना की गैस मिल रही है तो भरा लिया। लॉकडाउन की वजह से हम गैस भरा नहीं पा रहे हैं, इस वजह से हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वजह से 3 महीना गैस फ्री मिली है हमको। खाना बनाने में हमको बहुत आराम है। पहले हम लोग चूल्हे में खाना बनाते थे, इस वजह से लकड़ी कंडे रहते नहीं हैं, तो इस वजह से अब हमको खाना बनाने में आराम है। सरकार ने हमको 3 महीने के लिए गैस फ्री किया, इसलिए हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। शासन के निर्देशों पर ग्रीन जोन ललितपुर में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा 2020 का मूल्यांकन शुरू हो गया है। राजकीय इंटर कॉलेज में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु परीक्षकों ने अलग अलग बैठने की व्यवस्था की है। मूल्यांकन करने पहुंचे पहले दिन 120 परीक्षकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। स्क्रीनिंग की संस्तुति के बाद ही मूल्यांकन कक्ष में प्रवेश दिया गया। मूल्यांकन कक्ष में पर्याप्त दूरी पर बैठने की व्यवस्था की गई। सोशल डिस्टेंस के साथ मूल्यांकन केंद्र पर हाथ धोने के लिए लिक्विड साबुन सहित सैनिटाइजर, पानी पीने के लिए डिस्पोजल ग्लासों की व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों एवं पुलिस की टीम भी तैनात की है। ये शासन के निर्देश के अनुसार जो है, ये चूँकि हमारा जनपद ग्रीन जोन में है, तो ग्रीन जोन में जो भी जनपद हैं वहाँ पर आज से मूल्यांकन शुरू हो गया है। मूल्यांकन के पहले हमने जो है यहाँ पर पूरा इसको सैनिटाइज करा दिया, सारे रूम्स सैनिटाइज करा दिए और इसके बाद साफ सफाई करा दी गई, हमारी पूरी हो गई है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए उस हिसाब से हमने पूरी सीटिंग व्यवस्था करा दी है। सभी ये सीट जो है अलॉट करा दी है, वहाँ पर पूरा सोशल डिस्टेंसिंग बना हुआ है। ग्रीन जोन में बने रहने वाले क्षेत्रों में शासन द्वारा दिए गए छूट से लोगों में काफी हद तक राहत देखी जा रही है। सोनभद्र जिले में कोरोना के एक भी मरीज न पाए जाने के कारण जिला ग्रीन जोन में है और निर्धारित समय से दुकानों के खुलने और जिले के अंदर ही क्षमता से आधी सवारियों के साथ बसों के संचालन की व्यवस्था प्रशासन द्वारा शुरू की गई है। इतना ही नहीं, लोगों को इस छूट और सावधानी बरतने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे जिले में मार्च करके लोगों तक संदेश भी पहुंचा रही है ताकि लॉकडाउन के नियमों के तहत ही छूट का लाभ लें। दुकानदारों का कहना है कि अधिकतर मनरेगा या कृषि कार्य से जुड़े मजदूर की दुकानों पर आ रहे हैं जो लॉकडाउन के कारण नहीं खरीद पा रहे थे। वही खेती और मजदूरी से जुड़े लोगों का कहना है कि हम इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम प्रभावित हो रहे थे। एक लंबे अंतराल के बाद मिली इस छूट को स्थानीय लोग इसे अपना धैर्य बताते हुए कहते हैं कि जिले में एक भी संक्रमित मरीज न होने के कारण ये राहत मिली है, जिसे हम लोगों को आगे भी बरकरार रखना है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। रखें, क्योंकि हमको इस वबा से निकलना है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जाए। नमाज, रोज़ा, इबादत तमाम चीज़ें जो है घर में रहकर करें। सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल लिहाज रखा जाए। नाजरीन, बार बार यही पैगाम हमारे उलमा हमें दे रहे हैं कि समाजी दूरी और फासला बनाए रखें। यह आपके साथ साथ दूसरों की भी जान बचा सकती है। इसी पैगाम के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, लेकिन शाम 5 बजे एक बार फिर से हाजिर होंगे आपकी खिदमत में नई मालूमात और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।
Hello and welcome. I am Ramesh Ramachandran and you're watching a special broadcast here on DD